यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज युवास में साल 2024 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। मेन कैंपस युवास का लाहौर में, इसके अलावा 4 डिफरेंट सिटीज़ में कैंपसेस हैं जिसमें जंग, लिया, नारोवाल और पत्तोगी आते हैं। एडमिशन डिटेल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको युवास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि क्यूएस वर्ल्ड एक अदारा है जो कि हर साल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करता है और इस साल जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हुई है उसमें एशिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में युवास का नाम भी शामिल है। इसके अलावा HEC से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी, उसमें भी टॉप 10 में जो युवास आती है। तो इसके अंदर टोटल जो इस साल डिसिप्लिन ऑफर हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट यानी BS प्रोग्राम्स में, उसमें टोटल हमारे पास 17 डिफरेंट जो डिग्रीज़ है वो ऑफ़र की जा रही हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हमारे पास DVM है। DVM जो है वो इनकी मेन डिग्री है और DVM के अंदर युवास की रैंकिंग नंबर 1 पे भी रही है और नंबर 2 पे भी रही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि युवास नंबर फर्स्ट पे होती है और बाज़ का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद फर्स्ट पे आती है। तो DVM जो है इनकी मेन डिग्री है और इसी वजह से DVM के अंदर जो डिफरेंट प्रोविंस का कोटा भी रखा जाता है और फॉरेन कोटा भी शामिल होता है। सेकंड में हमारे पास है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मडी, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ऑफर कर रही है, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS एनवायरमेंटल साइंस, BS पोल्ट्री साइंस, BS डेयरी टेक्नोलॉजी, BS जोलॉजी, BS बायोलॉजिकल साइंसेज, BS फिशरीज, BS फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS कंप्यूटर साइंस, ये सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर किया जा रहा है, एंड BBA। तो ये टोटल 17 डिग्रीज हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले DVM और फार्मडी की अगर हम बात करें तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और आपने FSC प्री मेडिकल की हो। इसके अलावा जो हाफिज़ कुरान है उनको 20 मार्क्स उनके हिफ्ज़ के जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो एडमिशन है वो मैट्रिक और इंटर की बेस पे होगा, कोई भी टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं है। मेरिट फार्मूला का क्या होगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट BS न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, BS पोल्ट्री साइंस, इन सब में एडमिशन के लिए आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए FSC प्री मेडिकल में। नेक्स्ट BS एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन के लिए भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हों और इसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। BS डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हों और इसमें FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने DA किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट BS बायोटेक्नोलॉजी, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, BS बॉटनी एंड BS जोलॉजी, इस सब में एडमिशन के लिए आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होना ज़रूरी है FSC प्री मेडिकल में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट BS कंप्यूटर साइंस में आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स हों। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके अलावा ICS वाले जो एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे लास्ट पे BBA में एडमिशन के लिए भी आपके 45% मार्क्स होना ज़रूरी है और इसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FA, ICS और ICOM, और इसके अलावा अगर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन दिया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो आप BBA में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तमाम डिग्रीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट फार्मूला की। तो युवास में जो एडमिशन होते हैं वो टोटली आपके मैट्रिक और इंटर की बेस पे हैं। इंटर पार्ट 1 की बेस पे कोई भी टेस्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है युवास में एडमिशन के लिए। तो इसमें जो 30% है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होंगे और 70% जो है आपके इंटर की पार्ट 1 की वेटेज होगी। अब आपने अपना जो मेरिट है वो किस तरह निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है आपने मैट्रिक के अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके मैट्रिक में 900 मार्क्स हैं 1100 में से, तो आप 900 ऊपर लिखेंगे यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो आपकी जो मैट्रिक की वेटेज है वो निकल आएगी 24.54 आई है। इस तरह इंटर पार्ट 1 में आपके जितने भी मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है 70 के साथ, तो इस तरह आपके इंटर की वेटेज निकल आएगी। दोनों को प्लस कर लें तो आपका जो एग्रीगेट है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप अपना जो मेरिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मेरिट कितना है और उसको लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स थे डिग्रीज़ के वो कितने कितने थे। तो ये हमारे पास आ गए हैं लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स युवास के डिफरेंट डिग्रीज़ के मॉर्निंग और इवनिंग के। सबसे पहले हम DVM की बात करें सिटी कैंपस लाहौर की, तो इसमें जो मेल का क्लोजिंग मेरिट था वो 95.29 था और फीमेल 96.73 मॉर्निंग का, और इसके अलावा इवनिंग का जो था वो 92.83 था। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी टेस्ट के हवाले से गाइडेंस और इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के टेस्ट की जो तैयारी है उसके हवाले से तमाम तर मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स, फॉरेन स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के अलावा बैंक लोन
यानी कि एजुकेशनल हर तरह की जो अपडेट है वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा डीवीएम जंग कैंपस की बात करें तो 92.85 मॉर्निंग क्लोजिंग मेरिट था और फीमेल का 95.20 था और इवनिंग 88.77। डीवीएम नारोवाल और कैंपस की बात करें तो 92.51 मेल का क्लोजिंग मेरिट एंड फीमेल 93.82 और इवनिंग 88.66। फार्म डी सिटी कैंपस लाहौर की बात करें तो 97.28 मॉर्निंग एंड इवनिंग 94.80। ये मेल और फीमेल का दोनों का सेम ही है। फिर इस तरह ही नेक्स्ट बीएस ऑनर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस 92.26 मॉर्निंग एंड 74.64 इवनिंग। बीएस ऑनर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी रावी कैंपस और पत्तों की 86.38 मॉर्निंग। और नेक्स्ट बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी नारोवाल कैंपस 55.009 मॉर्निंग। नेक्स्ट बीएस ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स लाहौर कैंपस में 92.30 मॉर्निंग 77.39 इवनिंग। बीएस ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस 88.05 मॉर्निंग और 54.78 इवनिंग। बीएस ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस 91.32 मॉर्निंग 77.18 इवनिंग। बीएस ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री लाहौर कैंपस 85.57 मॉर्निंग 67.11 इवनिंग। BS Honors Applied Microbiology City Campus Lahore 88.88 morning and 70.11 evening. BS Honors Applied Microbiology Jung Campus 74.94 morning and 63.48 evening. BS Honors Applied Microbiology 55.00 morning. BS Honors Biological Sciences 77.34 morning and 58.03 evening. Next, BS Honors Biological Sciences Jung Campus 59.92 morning. BS Honors Biological Sciences Ravi Campus 61.22 morning. BB Honors City Campus Lahore 78.13 morning and 61.070 evening. BS Honors Environmental Sciences City Campus Lahore 75.51 morning 55.03 evening. BS Honors Zoology रावी कैंपस पत्तों की 63.06 मॉर्निंग और BS Honors Zoology 57.17 मॉर्निंग। BS Honors डेयरी साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी रावी कैंपस पत्तों की 65.02 मॉर्निंग और BS Honors पोल्ट्री साइंसेज क्लोजिंग मेरिट 60.181। BS Honors फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 58.83। BS Honors बॉटनी 53.75। तो ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स थे तमाम डिग्रीज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स के, कौन से जो डिग्री है उसमें कितनी सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, कितनी इवनिंग में है, कितनी मेल्स की हैं, कितनी फीमेल्स की है और कितनी अदर प्रोविंसेस की है। फिर सबसे पहले अगर डीवीएम की बात की जाए तो सिटी कैंपस लाहौर और इसके अलावा रावी कैंपस की तो ज्वाइन जो सीट्स हैं दोनों कैंपस में जो ऑफर हो रही हैं वो ओपन मेरिट पे जो हमारे पास मेल की सीट्स हैं वो 100 हैं, फीमेल की 10 सीट्स हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 3 सीट्स हैं और इसके अलावा जो नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 3 सीट्स हैं और नॉमिनीज़ ऑफ बलोचिस्तान उनके लिए टोटल 8 सीट्स हैं और नॉमिनीज़ ऑफ फाटा 10 सीट्स उनके लिए हैं और नॉमिनीज़ ऑफ NWFP KP के 2 सीट्स इनकी हैं। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके लिए 3 सीट्स हैं। चिल्ड्रन ऑफ आर्मी शहदाज 1 सीट उनकी है और इसके अलावा डिसेबल पर्सन की 1 सीट है। 2 सीट स्पोर्ट्स कोटा पे हैं। चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 5 सीट्स उनके लिए हैं। चिल्ड्रन ऑफ वेटरनरी पोल्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट 2 सीट्स उनकी हैं। चिल्ड्रन ऑफ दोज वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट्स एल्यूमिनी एंड अदर रजिस्टर्ड विद PBMC 1 सीट उनके लिए है और इसके अलावा ग्रेजुएट्स हु आर रजिस्टर्ड विद PBMC 1 सीट उनके लिए है। और नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑफ पैरा वेटरनरी स्टाफ 1 सीट उनकी है। चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स की 2 सीट्स हैं। चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की 2 सीट्स हैं। चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटीज़ की 2 सीट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम 3 सीट्स हैं। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम की 1 सीट है। तो टोटल 163 सीट्स हैं जो कि मॉर्निंग में ऑफ़र की जा रही हैं DVM के प्रोग्राम में। इवनिंग की बात करें तो इवनिंग पे जो सीट्स हैं ओपन मेरिट पे वो 110 हैं। इसलिए नेक्स्ट फार्म डी के है और बाकी तमाम डिग्रीज़ का भी यहाँ पे एलोकेशन चार्ट दिया हुआ है सीट्स का। तो इस पेज का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से तमाम जो डिग्रीज़ की सीट्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री में कितनी सीट्स ऑफर हो रही हैं। तो ये वेबसाइट पे इनके शो किया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर है डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, तो उसमें जो एडमिशन फ़ी है आपकी जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देनी पड़ेगी वो 18,820 है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी है 18,000 और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी लाइब्रेरी सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ID कार्ड। तो टोटल फ़ी जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो देनी पड़ेगी वो 46,870 है। इसके अलावा जो रेगुलर चार्जेस हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो 32,000 है और एग्जामिनेशन फ़ी 11,820 है। तो टोटल जो आपकी फ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर की जो बनेगी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ की वो है 91,130।
ये आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। और इस 91,000 में से जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें से आपकी ये 46,870 है, ये माइनस हो जाएगी। ये जो आपकी फ़ी है 46,870, ये सिर्फ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देनी है, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो फ़ीस होगी वो 37,430 होगी। ये उनके लिए है जिनका मॉर्निंग में एडमिशन होता है मेरिट पर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अगर हम रेजिडेंशियल चार्जेस की, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल की जो फ़ीस है वो 17,490 है, जो कि एडमिशन के टाइम है। और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास टोटल फ़ीस की जो बनेगी वो 47,490 बनेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, और बाकी ऑनवर्ड सेमेस्टर में वो 30,000 रह जाएगी। उसमें 17,490 जो है वो माइनस हो जाएगा। बीबीए प्रोग्राम की बात करें तो बीबीए की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बाकियों से डिफरेंट है। ऊपर जो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने बताया ये तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ का है, बीबीए के अलावा, जो कि मॉर्निंग का मैंने आपको बताया। सेल्फ का भी मैं आपको बताऊंगा नीचे। बीबीए मॉर्निंग की बात करें तो इसमें जो आपकी टोटल जो फ़ी है वो हमारे पास है 73,240, जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की है। और इसके अलावा जो ऑनवर्ड सेमेस्टर्स हैं उसके अंदर ही कम हो जाएगी। सेकंड की 55,400 है, थर्ड सेमेस्टर की ऐसे ही 55,400 है, और ऑनवर्ड सेमेस्टर्स की आपको यहाँ पे बताई हुई है तो वो भी इतनी ही फ़ी है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी एडमिशन फ़ी है वो आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो माइनस हो जाती है। फिर हम इवनिंग प्रोग्राम्स की नेक्स्ट बात करें तो बीबीए इवनिंग की बात करें तो बीबीए इवनिंग की जो फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की वो 75,870 है, और ऑनवर्ड सेमेस्टर्स की 60,940 रह जाएगी। और बाकी जो डिग्रीज़ हैं इसमें डीवीएम, फार्म डी, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये चारों जो डिग्रीज़ हैं इसके अंदर आपकी जो ऊपर हमने फ़ीस शेयर की है उसके अंदर आप 75,000 ऐड कर दें तो वो आपकी इवनिंग की फ़ीस बन जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी डिग्रीज़ हैं बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, इसके अंदर आप मज़ीद 30,000 ऐड कर दें ऊपर जो फ़ीस बताई है तो वो आपकी इवनिंग की फ़ीस बन जाएगी इन तमाम डिग्रीज़ की। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है तमाम डिग्रीज़ का। नेक्स्ट स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ कब इसका जो है वो एडमिशन ओपन होंगे और कब मेरिट लिस्ट लगेगी। तो यहाँ सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट का बताया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट इनके शो हो गई है। इसके अलावा जो अब का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो एक्टिव हो जाएगा 11 से 11 तारीख से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ट्यूसडे से। और लास्ट डेट जो इसकी सबमिशन है एप्लीकेशन की वो है 12/7, यानी 12 जुलाई तक इसमें अप्लाई हो सकता है। उसके बाद आपका इसमें अप्लाई नहीं होगा। हाफ़िज़ कुरान का आपका टेस्ट होगा वो 17 जुलाई को होगा। और डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव मास्टर लिस्ट, जो टेंटेटिव यानी कि जो फाइनल ना हो, वो जो होगी वो 18 तारीख को लगेगी। इसके अलावा जो फाइनल आपकी लिस्ट लगेगी वो 23 को लगाई जाएगी। फिर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 26 जुलाई को लगेगी। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ड्यूज़ ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के नाम आएंगे आखिरी तारीख जो उनकी होगी फ़ीस जमा करवाने की वो 31 जुलाई होगी। इस तरह दूसरी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 2 अगस्त को लगेगी, और उसमें जो फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख होगी वो 6 अगस्त होगी। थर्ड लगेगी 8 को, और इस तरह ही फोर्थ लगेगी 16 को, फिफ्थ लगेगी 22 को और 22 अगस्त को। और इसके अलावा जो आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 3 सितंबर को। 3 सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और 20 अगस्त से 22 अगस्त के दरमियान आपके जो स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई किया होगा। और 23 तारीख को मेडिकल बोर्ड बैठेगा डिसेबल एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने डिसेबल कोटा पे अप्लाई किया होगा। और इसके अलावा जो दूसरे कोटास हैं इसके अलावा अदर प्रोविंसेस या आर्म्ड फोर्सेस के उनकी जो वेरिफिकेशन के लिए 27 तारीख को बोर्ड बैठेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो युवास के अंदर मेरिट स्कॉलरशिप और ज़कात बेस्ड डोनेशन स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रही हैं इवनिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं वो एज़ यूजुअल हैं, जिसमें हमारे पास बेनिफिट इनकम सपोर्ट है, HEC नेट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप भी मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती है यूनिवर्सिटीज़ को। जैसे कि अगर DVM की बात करें तो DVM से रिलेटेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, वेटरनरी से रिलेटेड, वेटरनरी मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो जो हैं वो DVM के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती हैं। इसके अलावा फार्म डी की बात करें तो जो बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं वो ऑफ़र कर रही होती हैं। तो हर डिग्री के लिहाज से जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी में पता चल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र होती हैं। तो ये तमाम डिटेल्स थी युवास में एडमिशन्स की 2024 की। इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप तमाम तर डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे आके भी देख सकते हैं। बाकी मज़ीद आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।